हेलो अगेन। एक बहुत प्यारी फिल्म आई थी चिच्चोर, बहुत साल पहले। उसमें एक बहुत खूबसूरत गाना था, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, और उसकी एक पंक्ति मेरे दिल के बहुत करीब है। क्यों ना मिलकर हम ही खुद अपना जीवन सवार ले। लवली सॉन्ग, लवली लाइन। एंड इक्वली लवली इज अनदर सॉन्ग, शायद सोनाक्षी की मूवी का है, सवार लूं सवार लूं। अब आज इस गाने की चर्चा क्यों? इनफैक्ट इसलिए कि क्यों ना हम भी अपना जीवन संवार लें। हुआ यूं कि मेरा ये दोस्त परेशान सा रहता है। कहने लगा, अभी मैं फैमिली के साथ छुट्टी गया था, वहाँ बॉस का कॉल आ गया, बॉस ने मुझे जबरन सुना दिया, मेरी पूरी छुट्टी स्पॉइल हो गई। अच्छा, इसने तो बॉस के कॉल आने पर छुट्टी स्पॉइल की। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, देयर वाज दिस अनदर पर्सन, उसको छुट्टी जाने से पहले बॉस ने कुछ कहा था, कुछ कहा सुनी हो गई थी। एंड देन जब ये वेकेशंस पर था यहाँ, वो बात याद करके करके और अपना मूड ऑफ कर रहा था। एंड जस्ट इमेजिन कि वो साथ में जो बीवी बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको कैसा लग रहा होगा, बिकॉज दिस गाय इज अपसेट। ऐसे कितनी सारी बार होता है कि किसी के कुछ कह देने पर, किसी के कुछ कर देने पर हम अपसेट हो जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। और न सिर्फ दुखी होते हैं, हम बिगाड़ लेते हैं अपना वर्तमान। यहाँ तक कि सिर्फ मूड ही ऑफ नहीं होता है, हम जो काम कर रहे हैं वो अफेक्ट होता है। यहाँ तक कि हम छुट्टी मना रहे होते तो छुट्टी भी अफेक्ट होती, जैसे कि मेरे दोस्त की हो। तो क्या किया जाए? हाँ ठीक है, मन में आएगा, हाँ बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं होते हैं। चलिए हम उपाय और अप्लाई दोनों की बात करेंगे आज। तो सबसे पहले तो सोच कर देखिए, इफ somebody else's words are affecting you, your mood, your performance, your day, your vacations, तो क्या आपने अपना रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में नहीं दे रखा है? आपका मूड ही नहीं, आपका काम, आपकी लाइफ, आपकी वेकेशन वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो अफेक्ट हो रही है उनकी वजह से, उनके वचनों से, उनके कर्मों से, their words and deeds. Who's responsible? उन्होंने तो कहा, आपने क्या किया? अच्छा चलिए इसको समझते हैं। समझिए कि दिस इज लेडी, उसकी गोद में बच्चा है, बच्चा उसके बाल खींच रहा है, बच्चा उसकी आंख में भी उंगली डाल देता है, और वो ऐसे गुस्से में बच्चे को चपत नहीं लगाती, उठाकर फेंकती नहीं है। उसकी ममता, उसका उस बच्चे के लिए प्यार उसे ये कुछ नहीं करने देता, और वो ये सब सह लेती है। जस्ट लाइक दैट, जस्ट कंपेयर दिस इज यंग पर्सन, मे बी एक बंदी है, और किसी बात के लिए उसके फादर या मदर टोकते हैं, और ठीक है उसको उतना बुरा नहीं लगता क्योंकि मम्मी पापा है, लेकिन उसी बात के लिए समझो किसी बाहर वाले ने टोक दिया, उसको बुरा लगता है, बॉस ने टोक दिया, उसको बुरा लगता है। सो कुड यू गेट द डिफरेंस? फर्क कहाँ पड़ा है जी? यहाँ वो प्यार था मम्मी पापा के पास, किसी और ने बोला तो नहीं था। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम उन लोगों के प्रति अपने प्यार को बढ़ा लें। चलिए, हर जगह वो संभव नहीं है, हाउ कैन यू लव योर बॉस? चलिए कोई नहीं, प्यार नहीं भी बढ़ सकता है, तो कम से कम हम ये तो ध्यान रखें कि दूसरे के वर्ड्स, दूसरे के एक्शंस मेरे मूड को, मेरे लाइफ को अफेक्ट ना करें। अब ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे हाँ हाँ हाँ, कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन हमने सुना है, हमने सीखा है, करत करत अभ्यास के जलमति होत सुजान, राइट? प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है। तो प्रैक्टिस करते हैं ना, इस चीज़ का प्रैक्टिस करें कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम व्हेन समबडी सेज समथिंग, मैं इफ इट इज इन माई कंट्रोल आई विल डेफिनेटली डू समथिंग अबाउट इट। ऐसा नहीं कि ठीक है कोई भी कुछ आके कह जाएगा, कर जाएगा, एंड देन नो, इफ इट्स योर विद इन रीच, इफ इट्स विद इन योर कंट्रोल, सर्टेनली यू कैन डू समथिंग अबाउट इट। इफ इट इज नॉट, तो क्या? तो फिर हम बस ये एंश्योर करें, हम इस बात का ध्यान रखें कि किसी के शब्द, किसी की हरकत मेरे मूड को और मेरे लाइफ को अफेक्ट ना करें। आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे ना, निस्संदेह फायदा होगा। तो करना क्या होगा? खुद को हर बार बस ये याद दिलाते रहना पड़ेगा। सेट करते हैं ना अपने रिमाइंडर्स कुछ ऐसे, जिसमें ये बात ध्यान रहे दैट इज आई शुड नॉट गेट अफेक्टेड बाय अदर्स वर्ड्स एंड एक्शंस। इफ इट इज बियॉन्ड माई रीच, आई एक्सेप्ट, ठीक है उसने कहा, राइट? तो
ठीक है, कठिन है, इतना आसान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे निस्संदेह ये होगा। और ये मैं अपने अनुभव से भी कहता हूँ, मेरे अपना अनुभव भी इस मामले में, और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स जिनके अपने क्लिनिक पर मैंने गाइडेंस दिया, जिनको उनके पर्सनल लाइफ की या प्रोफेशनल लाइफ की इश्यूज़ को लेकर, पर्टिकुलरली टेंटेड रिलेशनशिप्स एंड ऑल, तो दे प्रैक्टिस इट एंड दे गॉट बेनिफिटेड। उन लोगों को बिल्कुल फ़ायदा हुआ, वो लोग बाद में शेयर करते हैं, बात आपको भी होगा। बस इसका ध्यान रखें। आप चेक कीजिएगा, जब आप उन बातों को याद करते हैं जो आप पसंद नहीं करते हैं, आप बुरा फील करते हैं, राइट? तो अब क्या कीजिए, चेक कीजिए आप कैसा फील कर रहे हैं। जब भी किसी भी वजह से आप बुरा फील कर रहे हैं, देखें बुरा फील क्यों हो रहा है एंड व्हाट कैन आई डू अबाउट इट। मैं इसको लेकर क्या कर सकता हूं। यदि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं तो मुझे स्वीकार करना होगा। बार बार वो थॉट आएगा, समझिए मुझे परसों किसी ने भला बुरा कह दिया था, मुझे बार बार वो बात याद आती है, मैं अपसेट हो जाता हूँ। फिर मुझे याद करना पड़ेगा, नो पंकज, यू नीड नॉट टू गेट अपसेट, यू नीड नॉट टू गेट योर लाइफ अफेक्टेड बाय दिस। आइडियाज मालूम कहाँ पे चलो। तो प्रैक्टिस कीजिए ना, फायदा होगा, जरूर से होगा। मेक इट अ पॉइंट, इस बात को एक दृढ़ संकल्प के रूप में ले लीजिए। किसी के शब्द, किसी का कृत्य मेरे मन को और मेरे जीवन को प्रभावित नहीं कर सके। Somebody's words and action did not affect my mood in my life। जरूर सफलता मिलेगी, कोशिश कीजिएगा, टाइम टेस्टेड है। So with that, thank you so much for watching. And yes, I'm very sure you are going to share it with your friends, and particularly those who really need this message. So thank you so much. Keep watching. See you soon. Bye-bye.